तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, तो बहुत बड़े होते हैं ना कुछ, बस थोड़ा सा सोचना है इसमें। एक मिल्कमैन है जो कि दूध में यानी कि मिल्क में वाटर मिक्स कर रहा है। तो बताओ कितना वाटर मिक्स करेगा, किस रेशियो में मिक्स करेगा, रेशियो बताना है वाटर और मिल्क का, सो दैट उसे 25% का फ़ायदा हो। तो सपोज़ 1 kg मिल्क की कॉस्ट थी CP, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। वाटर तो फ्री का होता है, कॉस्ट 0 है। तो जब दोनों का मिक्सचर बनाएंगे तो वो 1 kg अगर मिक्सचर की हम बात करते हैं तो उस 1 kg मिक्सचर में कुछ वाटर है और कुछ मिल्क है। अब डेफिनेटली जो मिल्क है वो तो 1 kg से कम है, पूरा 1 kg तो मिल्क है नहीं, क्योंकि पूरा हो गया तो फिर वाटर तो हमने डाला ही नहीं ना, इसका मतलब बट वाटर तो हमने डाला है। तो इसका मतलब वो जो पूरा 1 kg हमने मिक्सचर लिया है उसमें जो मिल्क है वो 1 kg से कम है। तो सपोज़ उसकी जो वैल्यू है उस मिल्क की वो x है, ठीक है। तो जब इसी वैल्यू के दूध को लेके हम मार्केट में जाके CP के प्राइस में बेचेंगे ना, तो हमें 25% का फ़ायदा होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमने x, एक्चुअल वैल्यू कितनी थी दूध की x, उसको हमने इतने पैसों में बेचना पड़ेगा मार्केट में, 1.25 टाइम्स प्राइस में बेचेंगे तभी तो 25% का फ़ायदा होगा। इसका मतलब यही तो CP के बराबर होगा। दूध वाला आपको 40 रुपये लीटर ही दूध देगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा उसमें पानी है, ठीक है। पहले भी CP था, अब भी CP है, बट क्या है अब उसमें पानी मिल गया है जिसकी वजह से उसको फ़ायदा हो रहा है। एक्चुअल कॉस्ट जो दूध की अब है ना वो x है, बट वो बेच आपको CP में रहा है, राइट। तो x यानी कि जो मिक्सचर हमने बनाया है उसकी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू उसकी क्या है, उसकी x है एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि उसमें एक्चुअल दूध 1 लीटर से 1 kg से कम है जो भी है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, क्या आएगी 100/125 टाइम्स CP। तो यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ पर मीन हमें लिखना होता है ना इस जगह पे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो मिक्सचर एलिगेशन और मिक्सचर का, तो यहाँ पर x की वैल्यू लिख लेंगे, कितना आएगा 100/125 टाइम्स CP। बाकी आगे स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसको माइनस करो, CP माइनस दिस थिंग करेंगे तो 25/125 CP आएगा, और यहाँ पे दिस थिंग माइनस 0 करेंगे तो 100/125 CP आएगा। रेशियो हमें मिल जाएगा, आंसर डायरेक्टली मिलेगा यहाँ पे। वाटर अपॉन मिल्क का क्या आएगा 25/125 CP अपॉन मिल्क के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है 100/125 CP। CP कट होगा, 125 कट होगा 25/100 जो कि 1/4 के बराबर है। 1/4 D ऑप्शन है, तो D हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल।